स्टडी ग्रुप एनसीईआरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी विषय में आरोह पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड में चैप्टर 6 चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता पर आधारित प्रश्न अभ्यास को। दोस्तों, इससे पहले हमने इस चैप्टर में इस कविता को पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पाठ पर आधारित प्रश्न अभ्यास को। और एक बात दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रश्न 1, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे? उत्तर, चंपा यद्यपि पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी उसके मन में भविष्य के प्रति आशंका उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक तंगी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर काम धंधे की तलाश में बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन होता है और वहाँ वे शोषक व्यवस्था के शिकार बनते हैं। कवि द्वारा यह कहना कि उसका पति थोड़े समय तक साथ रहेगा और फिर कलकत्ता चला जाएगा, इसके कारण वह घर टूटने की आशंका से भयभीत हो जाती है और कलकत्ता पर वज्र गिरने की कामना करती है। प्रश्न 2 है, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी? उत्तर, चंपा कवि से कहती है कि गांधी जी अच्छे हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि पढ़ लिख लेने से लोगों को जीविकापार्जन के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। उसकी दृष्टि में पढ़ने लिखने की बात कहने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। इस कारण वह विश्वास नहीं कर पाती कि गांधी बाबा जैसे अच्छे मनुष्य ने पढ़ने लिखने जैसी बुरी बात कही होगी। इन पंक्तियों में यह व्यंग छिपा है कि पढ़ लिखकर व्यक्ति अपनी सहजता खो बैठता है और वह शोषक व्यवस्था का एक अंग बन जाता है। प्रश्न 3 है, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? उत्तर, कवि ने चंपा की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है। नंबर 1, चंपा एक ग्रामीण बाला है। उसका स्वभाव नटखट, चंचल और शरारती है। वह शरारतवश कभी कभी खूब उधम मचाती है और कवि की कलम और कागज को छिपा देती है या छिपाकर दूर रख देती है। नंबर 2, चंपा अबोध बालिका है। वह पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं जानती है। नंबर 3, चंपा का स्वभाव मुखर और विद्रोही भी है, इसीलिए वह शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है। नंबर 4, कवि के समझाने पर भी वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती है और अपनी मन की बात को बिना छुपाए हुए मुंह पर कह देती है, क्योंकि वह स्पष्ट वक्ता है। चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है। वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती है। प्रश्न 4 है, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? आपको अपने विचार से, अपनी कल्पना से उत्तर लिखना है। जैसे इसका उत्तर इस प्रकार है, मेरे अनुसार चंपा के मन में यह भाव छिपा है कि पढ़ लिखकर लोग धन कमाने के लिए अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर टूट जाते हैं और परिवार को विछोह की वेदना को सहन करना पड़ता है। वह मानती है कि पढ़ने लिखने वाले लोग शोषक व्यवस्था का अंग बन जाते हैं, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं जानती। अतः इस कारण चंपा ने कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। प्रश्न 5, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? उत्तर, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि की योग्यता का सम्मान करती। चंपा का बात को अभिव्यक्त करने का तरीका विनम्र और सम्मानपूर्ण होता, तब शायद उसकी बातों में विद्रोह के स्वर की अपेक्षा कवि के प्रति श्रद्धा होती। शायद उसकी बातों में उतनी सहजता न होती जितनी अभी है।
प्रश्न 6, इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है? उत्तर, उपयुक्त कविता में पूर्वी प्रदेशों में रहने वाली स्त्रियों की इस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है कि वे प्राय अनपढ़ है। उनके पतियों को रोजगार की तलाश में दूर शहरों में जाना पड़ता है। उनकी निरक्षरता के कारण उन्हें पति के वियोग के साथ संदेश भेजना पढ़ना दोनों की विवशता को झेलना पड़ता है। कई बार तो उन्हें अपने परिवारजन की बहुत लंबे समय तक कोई सूचना नहीं मिलती और वे केवल अनुमान के बल पर अपना समय व्यतीत करती रहती हैं। उनका जीवन प्राय अकेलेपन की त्रासदी से गुजरता है। तो दोस्तों, उस समय मोबाइल की इतनी और फोनों की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए उस समय पत्र का आदान प्रदान चला करता था और कई लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। प्रश्न 7, संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना और विपत्ति को भोगना पड़ता है? अपनी कल्पना से लिखिए। उत्तर, अनपढ़ लड़की को मानसिक त्रास झेलना पड़ता है। उसे अपने प्रियजनों और परिचितों की कोई खबर नहीं मिल पाती। यदि वह किसी से चिट्ठी लिखवा भी ले तो लोक लाज के भय के कारण वह अपने मन की सारी प्रेम की बातें, वियोग का दुख या माता पिता को ससुराल की बातें आदि अनेक ऐसी बातें होती है जो वह नहीं बता पाती। इस कारण उसकी मन की बातें मन में ही रह जाती हैं। इस प्रकार संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को विरह की वेदना, अकेलेपन की पीड़ा, प्रेम की अभिव्यक्ति न कर पाने की व्यवस्था और लोक लाज की विपत्ति को भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।